दोस्तों, ये जो गेहूँ आप देख रहे हैं, ये काला गेहूँ की खेती है। ये तो पौधा तो सिर्फ ये गेहूँ के जैसा बुझा रहा है सेम, लेकिन इसमें फल जो आता है वो काला आता है। देखते हैं, इसमें हर साल हम कुछ न कुछ काला गेहूँ का खेती करते हैं। काला गेहूँ ये रिसर्चेबल गेहूँ है। ये हम 3 साल से जो है सो काला गेहूँ का खेती करते हैं। मैं आपको पहले भी काला गेहूँ अपना ब्लॉग बनाया हुआ हूँ, उसको आप देखिएगा। गेहूँ एकदम पूरा ब्लैक होता है, और वही ब्लैक गेहूँ जो रिसर्च करके उसको निकाला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। और बहुत परेशानी के बाद हम लोगों को ये गेहूं का बीज हाथ लगा था। देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको दिखाया हूँ। और शीश आप देखते हैं सेम, लेकिन ये घर का बीज है। शीश का लंबाई कोई ख़ास नहीं है, न कोई छोटा है, जो भी है मिला जुला के ठीक है। कहे तो ये नया वैरायटी है। अभी हम लोग के यहाँ सब किसान के पास में भी काला गेहूँ का बीज नहीं होता है, और न बाज़ार में उपलब्ध है। तो जिनके पास ये खेती करता है जो किसान, उसी के पास में बीज बचा के रखते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा गेहूँ होता है जो कहीं आप पिसवाने के लिए अगर ले जाइएगा मिल पर, तो मिल वाले भी बोल देता है कि भाई ये कैसा गेहूँ है। मैं एक बार मिल पर गया पिसवाने के लिए, तो मिल वाला हमको बोल रहा था, जो आटा पीसता है, बोल रहा था कि भाई ये क्या लाया है। उनने कहा उनको कि भाई आप पहचानिए क्या है। तो बोला तो गेहूँ है, ये काला है। हम कहे हाँ भाई, काला गेहूँ ये रिसर्च का गेहूँ है, और रिसर्च के गेहूँ में ही इसको काला बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें कोई रंग नहीं दिया जाता है। तो दूसरी बात है कि ये महंगा बिकता है, और ये जैविक पर ही उपजाया जाता है। रासायनिक खाद में अगर उपजाए तो ये जो हम लोग जनरल गेहूँ खाते हैं उसमें और काला गेहूँ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो रासायनिक लाइक जो है सो इसका रेट नहीं है। देहात में अभी रेट है, सिटी सब में, लेकिन हम लोग तो छोटे किसान हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे इस काला गेहूँ को। इसीलिए हम लोग सिर्फ बीज को बढ़ाने के लिए ही खेती करते हैं, और जो खेती होता है उसको अपने घर में यूज करते हैं, अपने घर में खाते हैं। अब देख रहे हैं, ये लगभग 3 कट्ठा में हम काला गेहूँ किए हुए हैं। और इसको बेचने के लिए नहीं, समझिए इसको बीज पलटाने के लिए और अपने खुद खाने का यूज में हम इसको लाते हैं। दूसरी बात है कि इसका आटा भी काला होता है, लेकिन इसकी रोटी में खासियत होता है कि अगर इस रोटी को 2 दिन के बाद भी खाइएगा, ये काला गेहूँ का जो रोटी होता है, आटा जो होता है, वो हल्का कालापन होता है। और इस बार जो है सो हम तो कितना जगह इसको भेजे हैं अपने रिलेशन में, ताकि लोग इसको देखें और इसको उपजाने का कोशिश करें। और इसका रोटी जो है सो लगभग 3 दिन के बाद भी खाइएगा तो एकदम मुलायम रहता है।
कोई कड़ापन इसमें नहीं होता है। जैसे जनरल रोटी को अगर रख देंगे तो वो टाइट हो जाता है, वो ये काला गेहूँ के रोटी में ये गुण है। जब इसको 2 दिन 3 दिन के बाद भी अगर खाइएगा तो वैसे ही मुलायम रहेगा। जिससे आप ताज़ा ताज़ा बना के खाते हैं, रोटी मुलायम रहता है, सेम उसी प्रकार इसका जो है सो मुलायम रहता है। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि इसको रिसर्च जिस ढंग से वैज्ञानिकों के द्वारा होता है उसी ढंग से रिसर्च करके इसको बीज के लिए रखें। और दूसरी बात है कि हम लोग के यहाँ तो ज़्यादा किसान अभी करते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस व्यू से भी खेती करते हैं, तो उनके लिए ये परेशानी हो जाता है। जो भाई जैविक विधि से उपजाया हुआ खेती किया हुआ फसल को अगर जनरल रेट में बेचें तो हम ऐसा क्यों करें। और जनरल गेहूँ लोग बेचता है तो उसमें रासायनिक खाद रासायनिक दवा डाल के ज़्यादा उपज लेता है। और शुरू से जानते हैं कि जैविक विधि से जो खेती शुरू करता है तो 3 साल तक उस खेत में बहुत कम उपज होता है। उस खेत का उपज जो है सो 3 साल के बाद ही बढ़ता है। इसीलिए लोग रासायनिक खेती में ज़्यादा ध्यान देते हैं और जैविक खेती में कम ध्यान देते हैं। यही कारण है कि लोग जैविक खेती यहाँ नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग के यहाँ जो मार्केट है उसमें जैविक खेती का मार्केट है नहीं। उसके लिए आपको सिटी जाना पड़ेगा, लेकिन सिटी जाने के लिए उपज कम है तो कहाँ इतना गेहूँ को लेके लोग घूमेगा। जिस कारण बस जो है सो खेती यहाँ किसान नहीं करते हैं। और हम लोग नया चीज़ समझ के खेती कर रहे हैं। अरे 2-4 आदमी जब दरवाजे पर आता है देखता है तो वो तो उसको तो आश्चर्य बुझाता है जो कैसा गेहूँ है। इसीलिए कि हम लोग अभी इसका खेती कर रहे हैं। जब इसका मार्केट आएगा हम लोग के यहाँ फिर इसका खेती बढ़ाया जाएगा। अभी तो मात्र हम लोग इसके फसल को आगे ले जाने के लिए इसका बीज उत्पादन करने के लिए ही अभी ये गेहूँ करते हैं। काला धान का भी खेती इसीलिए करते हैं। जो मैं काला धान का भी ब्लॉक आपको बना के डाला था, और इसका भी मैं आपको अभी तो सिर्फ गेहूं का जो पौधा है मैं उसको दिखा रहा हूं। जब इसका फसल तैयार होगा तो फिर मैं आपको ब्लॉक स्पेशल ब्लॉक में उसको दिखाऊंगा। सिर्फ काला गेहूं को पर ब्लॉक बनाऊंगा और कोशिश करूंगा इस बार कि काला गेहूं का भी आटा आप लोगों के समक्ष रखा जाए। अभी तो धूपा है ज़्यादा, इसलिए हम छाया में बैठ के ब्लॉक बना रहे हैं। तो पूरा घूम के नहीं ब्लॉक इसलिए बना रहे हैं कि पूरा आपको यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं कि 3 कट्ठा का ये मेरा प्लॉट है और इसी में हम जैविक विधि से ये काला गेहूँ को लगाए हुए हैं। अभी तो इसमें शीश भी नहीं आया होगा, दाना भी नहीं आया होगा, नहीं तो मैं दाना फोड़ के आपको दिखाता। जो हाँ भाई, लेकिन जब ये कटेगा तो उस समय जब इसको बीज के लिए रखेंगे तो उस समय मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नहीं तो आप अगर मेरा पिछला ब्लॉग को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ओनली काला गेहूँ पर ही मेरा ब्लॉग बना हुआ है एक। और मैं सोचा कि आज काला गेहूँ का जो पौधा होता है वो सेम इसी गेहूं के जैसा पौधा होता है, सिर्फ इसमें फल जो होता है गेहूं जो होता है वो पूरा ब्लैक होता है, काला होता है। इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई आज इसके काला गेहूं के पौधे पर भी एक ब्लॉक बनाया जाए।
ये घर का बीज चाहे रिसर्च बीज भी शुरू में हम लोग लाए हुए थे, तो इसका फल जो है सो उपज जो है सो कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं था। खास करके अगर जैविक विधि से खेती करने पर होता क्या है, तो 3 साल तक उस खेत में उपज नहीं पकड़ता है। 3 साल के बाद जो है सो उसका उपज पड़ता है। और ये जो है काला गेहूं का खेती हम लोगों को शायद ये दूसरा साल है। अब देखिए 1 आध साल के बाद जो है सो इसमें फिर कैसा उपज रहता है। मनी भी कोई खास इसमें उपज नहीं होगा। 3 कट्ठा है तो देखिए कितना इसमें गेहूं आएगा। ये तो जब कटेगा, जब इसका दौनी होगा, उसके बाद वजन आपको बताएंगे कि 3 कट्ठा में कितना गेहूं हुआ। अभी तो बताना मुश्किल है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और साथ ही कम से कम आप लोग भी इस ढंग का खेती कीजिए। और ये कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, वही जो हम लोग अभी कर रहे हैं। और नहीं बिकता है तो इसको खुद यूज करते हैं, खुद खाते हैं। परेशानी तो ज़रूर होता है कि इसका आटा एकदम काला होता है। जो किसी को हम बाहर अगर जिसको समझ नहीं है, किसी रिलेशन में अगर पूरी बना के भेजना है या उसको रोटी खिलाना है तो नहीं खिला सकते हैं। काहे तो हम लोग के यहाँ जैसे मरुआ का आटा होता है तो लोग समझेगा कि मरुआ का आटा है, इसलिए के परेशानी होता है। लेकिन अपने घर में तो समझता है लोग कि ये काला गेहूं का आटा है, इसलिए वहाँ कोई परेशानी नहीं होता है और लोग उसको खाते हैं। खाने में तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मुलायम होता है। फिर इसका फसल तैयार होने पर मैं आप लोग के सामने इस गेहूं को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करूंगा। ये पूरे साल जो अपने खेत में ही किए थे, उसी में से बीज के लिए रख लिए थे। और अब खेती में यही बुझा रहा है, जब गेहूं का खेती जो है तो लोग बाज़ार का ही बीज यूज करे, उसी में अच्छा है। रिसर्च बीज, घर का बीज रखने में तो किसानों के पास उतना रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं रहता है। अगर उतना टाइम मिलेगा तो खेती में आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग के यहाँ तो समझिए बिजनेस व्यू से खेती नहीं होता है। खेती तो लोग अन्न को यूज खाना खाने के लिए ही खेती करते हैं, ताकि बाज़ार से खरीद के नहीं खाना पड़े। जो भी पैसा हो उसको बचे, फसल खरीदने में वो पैसा यूज ना हो। देख रहे हैं ये घर का बीज है। फसल ठीक है, लेकिन वही है कि शीश थोड़ा छोटा है। जो बाज़ार से खरीद के जो दिखाया हैं, जो बाज़ार से बीज लाए थे उसके शीश में, और या घर का जो ये बीज है उसमें शीश के लंबाई में थोड़ा कमी है। उसका शीश का लंबाई थोड़ा ज़्यादा है और इस सब का शीश का लंबाई देखिए, मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ। इसका शीश का लंबाई जो है सो छोटा है, देखते हैं।
यही कारण है। और दोस्तों इसमें रासायनिक खाद हम लोग नहीं दिए थे, जितना भी अपने मवेशी का गोबर होता है वही देते हैं। जितना मैं गेहूँ में दिखाया हूँ आपको, सब में मवेशी का ही गोबर दिए हुए हैं। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और मैं आज अपना गेहूं के खेत देखने के लिए आया था। तो गेहूं का फसल कैसा है इसी देखने के लिए मैं अपने खेत पर आया हुआ था। तो मैं आगे आपको दिखाया हूँ। फसल तो अच्छा है और कमी दो जगह है, जहाँ जिस कोला में हम गेहूं खरीद के बाग किए थे उसका शीश का लंबाई ज़्यादा है, और जो घर का हम दिखाए हैं वो घर का वाला बीज जो बाग किए हुए हैं उसमें शीश का लंबाई जो है सो कुछ कम गया है, वो छोटा हो गया है। और इस प्रकार जो है सो परेशानी तो होता है। फ़ायदा यही होता है कि घर का बीज बाग करने के लिए लोगों को घर से बीज निकल जाता है, पैसा नहीं खर्चा लगता है। और जो यूज़ करते हैं हम लोग बाज़ार से लाते हैं रिसर्च बीज, उसमें तो पैसा भी लगता है। और इस बार का जो फसल है थोड़ा परेशानी है, इसलिए कि पानी हम लोग के यहाँ कम हुआ था और उस पानी के चलते जो है सो पटवन में ज़्यादा लगा है। अभी तक तो हम लोग 2 पटवन दिए हुए हैं। अब जो है सो तीसरा पटवन देने के बाद गेहूं का फसल ख़राब हो जाएगा। इसलिए ख़राब हो जाएगा कि भाई अब गेहूं जो है सो आप देखे हैं कि पकने वाला आ गया है। 1 महीना में जो है सो गेहूं कट जाएगा। काहे तो गेहूं कुछ कुछ पकना शुरू हो चुका है, जिस कारण में अगर पानी देंगे, अब जो है सीज़न आ गया है पछिया हवा का, हवा जो बहेगा तो सब गेहूं गिर जाएगा, तो भी नहीं हाथ आ पाएगा, जिस कारण अब पानी नहीं देंगे। लेकिन सोचते हैं जो गेहूं समय पर आपको मैं सब दिखाया हूं कि यहाँ जो मवेशी जो पोसता है वो गेहूं में आके घास कर लेता है। घास कर ले तो कोई माने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो घास के साथ साथ गेहूं भी काट के ले जाता है। ये सब तो परेशानी है। किसान कितना समस्या का से खेती करता है ये तो किसान ही जानता है कि कितना समस्या खेती में आता है। मगर घास करने वालों के पीछे तो कोई नहीं रहता है, वो तो दूसरे फसल को फसल नहीं समझता है, वो तो सिर्फ अपना मवेशी को देखता है। चाहे किसान का गर्दन कटे, चाहे किसान का बर्बादी हो, इससे उसको क्या लेना देना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और आज के वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। मैं अपने सभी भाई बहनों को नमस्कार बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।